हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम हमारे चैनल पर सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को जो है वो साइंस पैडागोजी की एक सीरीज कंप्लीट करवा रही हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों की पैडागोजी को लेकर 6 ऐसी वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को पैडागोजी का जितना भी कंटेंट है उसके रिगार्डिंग जितनी भी डेफिनेशंस, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट लॉज है, वो सब मैंने आप लोगों को करवा दिए है। तो अभी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो है वो साइंस पैडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट द अपर प्राइमरी लेवल। यानी कि अपर प्राइमरी लेवल के लिए साइंस एजुकेशन का कौन सा ऐसा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। नर्चरिंग द नेचर क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे की जो नेचर क्यूरियोसिटी होती है उसको नर्चर करना, उसको पोषण देना। इनकैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसर्ट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के प्रति झुकाव को और जो कोऑपरेशन होते हैं उसको एक्टिव करना। तीसरा है कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर जो होता है उसको कल्टिवेट करना। और एम्फेसिस द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन को बताना। देखिए यहाँ पर नॉट पूछा है, और नॉट में बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं, बच्चों को एक्टिव कर रहे हैं। लेकिन फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें बच्चे की जो है वो टेक्स्ट बुक की बात हो रही है, बच्चे की नहीं। तो यहाँ पर नॉट पूछा है, इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनु टुक हर क्लास 8th चिल्ड्रन टू फील्ड ट्रिप, यानी कि एक अनु नाम की एक टीचर है, वो अपने क्लास 8 के बच्चों को फील्ड ट्रिप के लिए लेकर जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी कराने के पीछे अनु का क्या ऑब्जेक्टिव है। इट एनकरेज इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन, यह बच्चों के बीच में इंटरेक्शन करता है। हाँ, ए ऑप्शन तो ठीक है, इसलिए जिसमें ए नहीं है उसको हटा दो, तो ये बी वाला तो हट गया। इट प्रमोट प्रोसेस स्किल थ्रू कंक्रीट एक्सपीरियंस, यानी कि कंक्रीट कंक्रीट एक्सपीरियंसेस को देखकर बच्चा जो है वो अपने थॉट्स को और स्किल्स को प्रोसेस करता है, प्रमोट करता है। हाँ, बी ऑप्शन भी ठीक हो गया। तो जिसमें बी नहीं है वो हटा दो। बी इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, तो ए बी सी इसमें ही। इट हैंस एनहेंस ऑब्जर्वेशन स्किल अमंग द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के ऑब्जर्वेशन स्किल को एनहेंस करना, ये बात भी ठीक है। तो ए बी सी तीनों सही हो गए। फोर्थ ऑप्शन क्यों गलत है। इट ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ क्लास एज वेल एज ऑफ टीचर, यानी कि एक टीचर के बीच में और क्लास की एक जो मोनोटोनी है उसको तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है, और ए बी सी तीनों ऑप्शन जो है वो आपके फर्स्ट ऑप्शन में है, इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल नॉट प्रोवाइडेड द एक्टिव लर्निंग अमंग चिल्ड्रन, यानी कि ऐसी कौन सी एक एक्टिविटी है जो बच्चों के एक्टिव लर्निंग को शो नहीं करती है। एस्टेब्लिशिंग साइंस क्लब, हाँ साइंस क्लब को एक्टिवेट करना या एस्टेब्लिश करना एक्टिविटी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप पे ले जाना भी एक एक्टिविटी है। डेवलपिंग द साइंस कॉर्नर, क्लासरूम में साइंस कॉर्नर बनाना, ये भी अच्छी बात है। लिसनिंग टू द लेक्चर इन द क्लास, यानी कि क्लासरूम के अंदर सिर्फ टीचर का लेक्चर सुनना, यही हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा ये गलत है, इसीलिए ये सही हो जाएगा क्योंकि पूछा ही गलत है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन, यानी कि ऐसी कौन सी इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो एनहेंस कर रहा है। आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक इन द क्लास, यानी कि बच्चे को क्लासरूम के अंदर जो है वो बुक पढ़ने के लिए बोलना, नहीं, ये कोई एक्टिविटी नहीं है। आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द एक्सटेंसिव लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी कि जो बुक है उस चैप्टर है, चैप्टर के लास्ट में जो भी एक्टिविटी दी हुई है उसको क्वेश्चंस को करना, नहीं, ये भी नहीं है। आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्फ इन ग्रुप फॉलोड बाय शेयरिंग इन द लार्ज ग्रुप, यानी कि बच्चों को आपस में समूह में चर्चा करने के लिए बोलना और उसके बाद में बड़े समूह में उसके साथ में शेयर करना, ये बात तो ठीक लग रही है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे, डेमोस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय द टीचर, यानी कि टीचर एक्सपेरिमेंट करे, नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि टीचर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर होता ना कि बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो फोर्थ सही हो जाता, लेकिन थर्ड ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है, क्योंकि चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग द देमसेल्फ, यानी बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बच्चे आपस में पूछताछ कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर साइंस फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल, यानी कि स्कूल जो होती है उसके उसमें साइंस फेयर को क्यों ऑर्गेनाइज करना चाहिए। टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू हायर एजुकेशन इन साइंस, नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। टू हेल्प द स्टूडेंट टू स्कोर हायर, बच्चे को स्कोर के लिए हाई करें, नहीं, मतलब हायर स्कोर स्कोर के लिए हम उसको जो साइंस का फेयर है वो करवा रहे हैं, नहीं।
टू नर्चर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटल ऑफ साइंस अमंग स्टूडेंट। हाँ, ये हो सकता है कि हम क्लासरूम के अंदर एक क्रिएटिविटी को क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं साइंस के जो स्टूडेंट है उनके बीच में, साइंस को लेकर जो है कुछ ऐसी जो नर्चर है, मतलब उनके बीच में जो नेचर है उसको लेकर हम नर्चर कर रहे हैं उसको। टू इवेल्युएट स्टूडेंट ऑन द बेसिक ऑफ देयर परफॉर्मेंस, इवेल्युएट करना बच्चे को कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। एज अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच टू टीच, यानी एक शिक्षक होने के नाते आप क्या देखते हैं साइंटिफिक अप्रोच पढ़ाने के लिए कौन सी ठीक है। क्लैरिफाई द स्टूडेंट अबाउट द कंसेप्ट इन द क्लास, क्लासरूम के अंदर जो है वो बच्चों से हम कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, क्लास में अवधारणाओं को स्पष्ट कर रहे हैं, नहीं ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। शो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टेक्निक टेकिंग टीचिंग कंसेप्ट, कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गिव प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट, बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया, काम खत्म, नहीं। आस्क द स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, यानी कि बच्चों से एक्टिविटीज कराना, ये जो एक्टिविटी वर्ड है ना ये पॉजिटिव वर्ड है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस, यानी कि साइंस को पढ़ने का कौन सा एक मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एम है। टू गेट नॉलेज ऑफ साइंस, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस कंटेंट, to imbibe the values of honesty, integrity and cooperation among learners। हाँ, ये ऑप्शन ठीक हो सकता है क्योंकि इससे बच्चों के अंदर जो है वो ईमानदारी यानी ऑनेस्टी आती है, अखंडता आती है और कोऑपरेशन आता है लर्नर्स के बीच में। उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन है टू हेल्प द फेलो कलीग्स इन द गेटिंग नॉलेज ऑफ साइंस, यानी अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता, ये कोई विज्ञान का उद्देश्य नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वांटिटी नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कि साइंटिफिक एटीट्यूड का कौन सा ऐसा गुण नहीं है। ओपन माइंडनेस ये होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी ये भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को लेकर हमारी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, हाँ ये भी बात ठीक है। हार्ड वर्क करना, जरूरी नहीं है कि साइंस साइंटिफिक एटीट्यूड है तो हमको हार्ड वर्क करना जरूरी है, अगर हम हार्ड वर्किंग है तो ही हम साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो अपने अंदर वैसा दृष्टिकोण रख सकते हैं, नहीं अगर हम लोग जो है वो दिमाग से काम कर रहे हैं, अगर हमारा कॉग्निशन अच्छा है तो भी हम जो है वो अपने क्वालिटी में जो है वो सुधार लाया जा सकता है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इज साइंस मीन्स, यानी कि क्लासरूम के अंदर या साइंस की क्लास के अंदर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन जो होता है उसका क्या मीनिंग है। समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, मोर फ्रिक्वेंटली टेस्ट, देखिए मोर फ्रिक्वेंटली टेस्ट जो होता है ये कोई ज़रूरी नहीं है, बार बार समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट करना ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। रूटीन एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज टू एक्सेस लर्निंग, यानी कि जो हम लोग जो रेगुलर की जो एक्टिविटी होती है उसी से हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं, नहीं। इवेल्युएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कि बच्चा जो है उसके विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना, समग्र रूप से हर चीज का मूल्यांकन करना ही सतत और समग्र मूल्यांकन का भाग होता है। हरी वांट्स टू टीच द करिकुलर मोशन टू क्लास 6 स्टूडेंट, यानी कि हरी नाम का एक टीचर है वो पढ़ाना चाहता है क्लास 6 के बच्चों को करिकुलर मोशन के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मेथड, इसके लिए बेस्ट मेथड क्या होगा। डिस्कशन करना कोई अच्छी बात नहीं है, एग्जाम्पल देना, डेमोस्ट्रेशन नहीं। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, एक्टिविटी करा के अगर टीचर खुद कराएगा, खुद करेगा फिर बच्चे करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में एक और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज लाने वाली हूँ, आप लोग उन दोनों को प्रैक्टिस करिएगा। आप लोगों के साइंस का जो सिलेबस है पैडागोजी का वो कंप्लीट हो चुका है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी मेरे एग्जाम के टाइम पे इतना ही पढ़ा था, इतनी प्रैक्टिस ही करी थी। मैं आप लोगों को भी वही करवा रही हूँ जो मैंने मेरे एग्जाम के टाइम पे किया था। और अभी मैं आप लोगों के साथ में साइंस का जो कंटेंट है 6, 7, 8 एनसीईआरटी का वो भी स्टार्ट करने वाली हूँ, वो भी आप लोगों को जल्दी ही हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।